दर्जा दो, रसोइया बहनों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दो, रसोइया बहनों को 18,000 रुपया महीना लागू करो। आप देख सकते हैं गर्दनी बाग के धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महीना लागू करो, लागू करो, लागू करो। रसोइया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसोइया एकता जिंदाबाद, एक बार में जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसोइया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। किन मांगों को लेकर के आप लोग धरना कर रहे हैं? जी, हम राष्ट्रीय रसोइया महासंघ जिला कैमूर बिहार से जितेंद्र भारती। मैं पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। मेन मुद्दे पे आए आप? जी, हम लोग रसोइया हैं, विद्यालय में खाना बनाते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, लेकिन 3300 रुपया महीना मिलता है। वो भी 12 महीना काम करते हैं, मात्र 10 महीने का ही पैसा मिलता है। 3300 रुपया मिलता है, वो भी हम 12 महीने काम करते हैं, लेकिन हमको मात्र 10 महीने का ही 3300 के हिसाब से पैसा मिलता है। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी रसोइया बहनों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनका वेतन 18,000 रुपया महीना किया जाए, इनको 60 साल के बाद आधा पैसा पेंशन के रूप में दिया जाए, इनको आशा आंगनबाड़ी के जैसा इनको भी एक ड्रेस कोड ड्रेस साड़ी दिया जाए, ताकि इनका भी एक सम्मान हो कि पता चले कि ये रसोइया बहनें हैं। और इनके बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा का व्यवस्था किया जाए, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना भी दिया जाए, इनको 3 डिसमिल ज़मीन बसने के लिए। बताइए कि 3300 में क्या कर सकती हैं? 3300 रुपया में ये क्या कर सकती है? इसलिए इनका गरीबी में इन लोग का कर्ज से दबी हुई है, इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इनको 5 डिसमिल ज़मीन इनको बसने के लिए भी दिया जाए। क्या नाम हुआ? जितेंद्र भारती, कैमूर बिहार। चलिए ठीक, कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम? हम लोग तो अपना मांगों को लेने आए हैं। हम लोग का औरंगाबाद जिला में ज्ञानती कुमारी हूँ। नीतीश कुमार को मैं हाथ जोड़कर आमंत्रित करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं ये कहने के लिए चाहती हूँ कि हम लोग का 10 महीना का वेतन देता है, 12 महीना के होना चाहिए। हमारे 4 गो लड़की है। बिहार में तो शराब बंद किया, बाकी घूसखोरी चल रहा है। अब मेरी 4 लड़कियां हैं। अब देखिए कि औरंगाबाद ज़िला में 40 रसोइयों को सर्टिफिकेट से, कोई को अनपढ़ थी रसोई, आधार कार्ड सब डॉक्यूमेंट सही है, 60 साल करके हम लोग का निकाल दिया गया है। मेरा तो 58 साल उम्र बता रहे, उर्मिला जो को 60 साल करके निकाल गया। तो जांच पड़ताल पटना आए तो जिला में भेजा, जिला में भेजे तो सब रिसीविंग लेके आए, पटना में बुलाहट अभी तक नहीं हुआ। तो हम लोग का स्कूल में जांच किया जाए औरंगाबाद ज़िला में, और सर्टिफिकेट द्वारा हम लोग का, हमको ज्ञानती का बहाली हुआ है तो सर्टिफिकेट का मानदा दिया जाए, मुझे नौकरी से सही उचित उम्र सुधारा जाए। ज्ञानती कुमारी। अब देखिए उर्मिला भी हमको 60 साल करके निकाल दिया है भैया। यही से हमको, अब हम तो देखो करेंगे, कोई नहीं करने वाला है। अब हम क्या करेंगे? अभी से हमको नौकरी चाहिए। क्या करना चाहेंगे? हम रोहतास जिला काराकाट प्रखंड गोड़ारी ब्लॉक से मैं बोल रहा हूँ। हम नीतीश कुमार जी से और विवेक मिश्रा जी से मैं यही बात पूछना चाहता हूँ कि हमको वो आदेश दे कि औरंगाबाद जिला की 40 रसोइया का सर्टिफिकेट से पहले बहाली हो चुका था। हम लोग का सर्टिफिकेट बहाली हो चुका था। कुछ रसोइया का आधार कार्ड से बहाली हुआ था, जिसके उम्र 30 वर्ष है, उसको जिला से 58 साल कर दिया गया। जिसको 30 साल हो रहा है उसको 35 साल हो गया। अब आप हम विवेक मिश्रा जी से पूछना चाहते हैं कि आप नीतीश सरकार में जब रहे हैं तो आप हमको बता दीजिए कि इस रसोइया का जीवन परवरिश कैसे करेंगे। ये रसोइया की बहाली आप आधार कार्ड से देख के उनको कराइए, और नहीं तो हम हाई कोर्ट में इस बात को अपील में जाएंगे। और रोहतास जिला का गोड़ारी ब्लॉक का मझरिया ग्राम के निवासी मुखिया जी और उनकी पत्नी हेडमास्टर प्रधानाध्यापक है, उसने
60,000 का बाउंड भरवा करके विक्रमगंज स्टाम्प पेपर पर साइन करा लिए। और मैडम जी ने उस रसोईया को, मीना नाम की रसोईया है, वो 1 साल उसको मृत्यु का हो गया और मुखिया जी दे भी नहीं रहे कि बीआरसी में उनका कागज़ गया, कि डीओ किया गया, कि डीपीओ किया गया। अभी तक वो कागज़ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मुखिया जी से पूछने के बाद में मुखिया जी कहते हैं कि आपका सरकार का पैसा है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मैं मानिक परासी गांव, गोड़ारी ब्लॉक मानिक परासी गांव के मैं रसोईया हूं और इस संघ के कोष राष्ट्रीय एमडीएम रसोईया महासंघ का मैं कोषाध्यक्ष पद पर हूं। क्या बोलना चाहेंगे? हम बोलना चाहते हैं, आज जो हमारे बिहार राज्य के तमाम रसोईया बहन भाई और हम सब आज यहाँ धरना स्थल पर पटना में राजधानी में आए हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि यही भारतवर्ष में हमारे जो है बिहार राज्य के 3300 रुपया महीना दे रहा है और यही जगह जो है 4000 हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब राज्य में जो है 7000, वो केरल में 12000, तमिलनाडु में 12500 रुपया और पंडिचेरी में 18,000 रुपया मिलता है। ऐसा क्यों? दुर्नीति एक ही, संविधान एक ही, नियम एक ही, कानून के छत्र छाया में ये दो नियम क्यों? दुर्नीति राजनीति क्यों होता है? हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में भी एमडीएम रसोईया का चतुर्थ वर्ग श्रेणी के कर्मचारी का मान्यता दें, उनका भी ड्रेस मिले, उनका भी मृत्यु होने पर 10 लाख मिलना चाहिए, उनको भी बाल बच्चा का पढ़ने का सुरक्षित व्यवस्था किया जाए, उनको भी पेंशन मिलना चाहिए, उनका सारा जितना एक कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी का, सरकारी कर्मचारी का होता है, उतना फैसिलिटी एमडीएम रसोईया को मिलना चाहिए। डॉक्टर रोहित कुमार पासवान, एमडीएम रसोईया एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, समस्तीपुर जिला घर। ठीक है, तो कागज पता का तो बाहर कागज तो नहीं खोजा गया था, नहीं आधार कार्ड नहीं पहचान पाए थे, तो कैसे कह दिया कि माटे की 60 वर्ष पूरी गया आपका? कैसे पूरा? हम उसको दिया जाएगा ना, वहाँ जो बहाली हुआ कागज भी माटर नहीं दे रहा है, तो कैसे हम लोग का 60 वर्ष कह के काहे निकाला गया? 60 वर्ष कह के निकाला कैसे गया हम लोग के? तो हमको सरकार के कहना है कि क्यों निकाला गया है? कान पकड़ के ढुकाए, कान पकड़ के काहे निकाल रहे हैं? हम लोग को चाहिए ना, हम लोग को नौकरी दिया जाए। नीतीश का बोलिए कि हमारा नौकरी चाहिए, जो हमको पैसा कमाए 6 महीना के, वो हमारा पेमेंट चाहिए। क्या नाम हुआ? अनिता देवी देव प्रखंड के औरंगाबाद जिला के हम है। बोलिए। हम यही कहना चाहेंगे, एक सूत्रीय हमारा मांग है। भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर पांडिचेरी में रसोइयों को 18,000 मिल रहा है, तमिलनाडु में 12,000 मिलता था, दिसंबर में 500 बढ़ा के 12,500 मिल रहा है, केरल में 12,000 मिल रहा है, हरियाणा में 7,000 मिल रहा है, और लगभग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में हर जगह 7,000, 6,000, 8,000 तनख्वाह है। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी 2016 से ही 4,000 मिल रहा है। फिर बिहार में 3300 क्यों? सभी रसोइयों को देश में जहाँ भी रसोईया कार्य कर रहे हैं सबको 18,000 रुपया मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जुल्फ़कार अली, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मध्याह्न भोजन संयुक्त रसोईया मोर्चा।